नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हरियाणा में बिना लाइसेंस नहीं पाल सकेंगे कुत्ता बिल्ली, सरकार ने लागू किए नए नियम। राजस्थान के मानगढ़ में पीएम मोदी, 1 लाख आदिवासी जुटेंगे, 3 राज्यों की 99 सीटों पर लगाएंगे निशाना। दिल्ली में अब छठ पर तकरार, आम आदमी पार्टी का एलजी पर पलटवार, सस्ते प्रचार के भूखे हैं, गिरा रहे पद की गरिमा। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, महिला क्रिकेटरों को मिलेगी विराट रोहित के बराबर मैच फीस। अमित शाह की बैठक में शामिल नहीं होंगी सीएम ममता, अधिकारी ने कहा त्योहारों में है बिजी। 2023 तक हर ग्राम पंचायत में होगा अस्पताल, 1100 करोड़ खर्च करेगी राजस्थान की गहलोत सरकार। तेलंगाना में टीआरएस के 4 विधायकों को 100 करोड़ में खरीदने की कोशिश, 15 करोड़ के साथ 3 पकड़े गए। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें होंगी नाकाम, सेना ने लगाए एक्वा जैमर और कई मल्टी शॉटगन। चुनाव आयोग ने गुजरात के 51 अधिकारियों का तबादला करने के दिए निर्देश, अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को भी कहा। हिमाचल में प्रियंका की 8 रैलियां और रोड शो, 31 अक्टूबर को मंडी और 10 नवंबर को शिमला से भरेंगी चुनावी हुंकार। डब ड्राई शैम्पू से कैंसर का खतरा, HUL का दावा, भारत में प्रोडक्ट नहीं बेचते लेकिन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध। राजनाथ सिंह बोले लेकर रहेंगे पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान के बिना अधूरा है जम्मू कश्मीर का विकास। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर निशाना, कहा बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर लगानी होगी पूरी ताकत। आसियान बैठक में कृषि मंत्री ने दोहराया पीएम मोदी का विजन, कहा पोषक अनाज उत्पादों को बढ़ावा देगा भारत। खुश खबर, भारतीय एयरफोर्स के लिए टाटा बनाएगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पहले 16 विमान 2023 से 2025 के बीच आएंगे। कांग्रेस के गुजरात में उम्मीदवार तय नहीं, 2023 कर्नाटक चुनाव के लिए तलाश रही प्रत्याशी। मोदी राज में दिल्ली से बाहर निकली केंद्र सरकार, आयोजनों की मेजबानी के लिए पहली पसंद बना गुजरात। नीतीश की खाल उधेड़ देंगे, बयान पर ओपी राजभर ने दी सफाई, कहा बिहार में लोग भले छोड़ दे, यूपी में घेर लेंगे। दिल्ली में कम होगी कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई, 50 लोगों की टीम को 2024 तक का टारगेट। गहलोत सरकार 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को बांटेगी स्मार्टफोन, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री इंटरनेट भी देगी। पीएनबी ने फिर बढ़ाया रेट, अब बुजुर्गों को फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा 7.8% ब्याज। गुजरात में गहलोत के भरोसे कांग्रेस, 4 दिन में करेंगे 6 जनसभाएं, भारत जोड़ो यात्रा भी निकालेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए गुड न्यूज, 2023 में दुनिया पर रहेगा दबाव लेकिन भारत में बढ़ेगी सैलरी, सर्वे। तेलंगाना उपचुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो, केसीआर सरकार की योजनाओं से वंचित किसानों को 10,000 रुपये प्रति सीजन देने का वादा। महाराष्ट्र के 3,000 गांवों में फैला लंपी वायरस, 1 लाख से भी ज्यादा मवेशी संक्रमित, हजारों की मौत। एलएसी पर चीन की नापाक हरकत फिर शुरू, पेंगोंग लेक के पास बनाए अस्थायी टेंट। 44% लोग नहीं मानते हिमाचल चुनाव में पीएम मोदी को बड़ा फैक्टर, सी वोटर सर्वे में जनता की राय आई सामने। सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर, अमित शाह बोले 2024 तक हर राज्य में होगी एनआईए की शाखा। बढ़ते तनाव को देख अमेरिका के तेवर सख्त, कहा रूस को हथियारों की सप्लाई बंद करे ईरान। गुजरात में 25% नए चेहरों पर दांव लगाएगी बीजेपी, कई विधायकों के टिकट कटने तय। अब घर जाने में नहीं होगी परेशानी, रेलवे ने छठ पूजा के लिए शुरू की 250 से अधिक स्पेशल ट्रेनें। मुस्लिम मदरसा और मायावती, ट्विटर से 2024 की तैयारी में बीएसपी, दलित मुद्दा भी उठाया। किसान अब नहीं कर सकेंगे ग्लाइफोसेट केमिकल का इस्तेमाल, सरकार हुई सख्त, मानव स्वास्थ्य पर पड़ते हैं इसके गंभीर दुष्प्रभाव। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, कहा नोटों पर लक्ष्मी गणेश की नहीं अंबेडकर की फोटो होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की ओर बड़ा कदम, रेलवे में 1 नवंबर से सारे काम पेपरलेस होंगे, बोर्ड ने जारी किए निर्देश। भाजपा ने कश्मीर को लेकर फिर नेहरू पर बोला हमला, कहा 5 गलतियों के कारण देश को चुकानी पड़ी बड़ी कीमत। जम्मू में टला बड़ा आतंकी हमला, रेलवे स्टेशन के पास 2 बॉक्स भरे 18 डेटोनेटर और विस्फोटक बरामद। मुफ्त की रेवड़ी की जगह लोगों को कौशल प्रदान करे पार्टियां, चुनाव आयोग को भाजपा ने लिखा पत्र।
धरती पर बढ़ रहा ग्लोबल का वार्मिंग खतरा, 20 वर्षों के आंकड़ों से दुनिया में हड़कंप, साइंटिस्ट ने किया आगाह। एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए बनेगा लैंडिंग ग्राउंड। कोयम्बटूर ब्लास्ट की जांच करेगी एनआईए, सीएम स्टालिन ने की थी सिफारिश, गृह मंत्रालय ने किया मंजूर। आरबीआई 3 नवंबर को मौद्रिक नीति समिति की एक और बैठक, महंगाई पर सरकार को जवाब देने की तैयारी। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर खड़गे ने की सीईसी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। आईपीसी सीआरपीसी कानून में होगा बड़ा बदलाव, गृह मंत्री अमित शाह बोले संसद में जल्द ही पेश होगा नया ड्राफ्ट। उत्तराखंड का सड़कों की स्थिति सुधारने और जाम से निजात दिलाने को राज्य सरकार ने उठाया सख्त कदम, तैयार किया प्लान। भाजपा समर्थकों से बोले केजरीवाल, बीजेपी ने दिल्ली को कूड़े के सिवाय क्या दिया, इस बार पार्टी भूलकर हमें वोट दो। गुजरात में 22,000 करोड़ की परियोजना, बनेंगे विमान, सरकार का दावा हजारों नौकरियां निकलेगी। यादव मुस्लिम वोट लिस्ट से हटा, अखिलेश के बयान पर ईसी बोला पेश करे सबूत। बहू से घर के काम के लिए कहना क्रूरता नहीं, नौकर से नहीं कर सकते तुलना, बॉम्बे हाई कोर्ट। तमिलनाडु विधानसभा में हिंदी भाषा के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर डीएमके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी भाजपा। बेमौसम बारिश के चलते सब्जियों के दामों में हुई बढ़ोतरी, कई की कीमत 100 रुपए प्रति किलो से भी अधिक। शिमला में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे नड्डा, पार्टी कार्यकर्ताओं से लेंगे चुनावी फीडबैक, बागियों को मनाने पर भी हो सकती है चर्चा। नए सदस्यों को कोड वर्ड में बात करने की ट्रेनिंग दे रहा अलकायदा, एसटीएफ के हाथ लगी सनसनीखेज जानकारी। पासपोर्ट आवेदकों को एक और बड़ी राहत, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा अगले 7 से 8 महीने में शुरू हो जाएगी देश में उपग्रह संचार सेवा। आरबीआई ने बैंकों से कहा सरकार को मुहैया कराए आतंकवादियों के खातों की जानकारी। भारी हमले के बीच यूक्रेन में 1 सप्ताह में दूसरी एडवाइजरी, दूतावास ने भारतीयों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा। खत्म हो जाएगा आजम खान का पॉलिटिकल कैरियर, 9 साल तक चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक। विधि विधान के साथ केदारनाथ के कपाट बंद, अब 6 महीनों तक उखी मठ में होगी पूजा। मौसम अपडेट, देश के 6 राज्यों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, मेघालय मिजोरम में तेज हवाएं जारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। हरियाणा में बिना लाइसेंस नहीं पाल सकेंगे कुत्ता बिल्ली, सरकार ने लागू किए नए नियम। जी हाँ, हरियाणा में अब कोई भी शख्स बिना अनुमति के कुत्ता बिल्ली और किसी पक्षी को नहीं पाल सकेगा, इनको पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा। हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कुत्तों को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने से पहले उनके मुंह पर मुखौटा लगाना अनिवार्य होगा, ताकि वो किसी को काट न सके। साथ ही एक मकान मालिक सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा, अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। हाल के दिनों में हरियाणा सहित देश के अलग अलग राज्यों में पालतू कुत्तों के हमले की कई खबरें सामने आई है। पिटबुल कुत्ते के हमले को देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने शहर में पिटबुल और रॉट व्हीलर जैसे 3 नस्लों के कुत्ते पालने पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कुत्तों के मालिकों को हर हाल में इन निर्देशों का पालन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2023 तक हर ग्राम पंचायत में होगा अस्पताल, 1100 करोड़ खर्च करेगी राजस्थान की गहलोत सरकार। जी हां, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार लगातार सौगात दे रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में सरकार बड़ी पहल कर रही है, जहां पहली बार सभी 33 जिलों की 11,307 ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्क्रूटनी की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1300 ग्राम पंचायतें सरकार ने चिन्हित कर ली है, जहाँ एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ऐसे में सरकार इन पंचायतों में 2023 के आखिर तक अस्पताल खोलना चाहती है। सरकार की ओर से इस योजना में करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें होंगी नाकाम, सेना ने लगाए एक्वा जैमर और कई मल्टी शॉटगन। जी हां, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है। वह नियंत्रण रेखा पर लगातार आतंकी घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। हाल के दिनों में उसकी यह गतिविधियां काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान से ड्रोन निगरानी की हालिया घटनाओं को देखते हुए भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाया है। एलओसी पर सेना ने एक्वा जैमर और मल्टी शॉटगन सहित 2 सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। एक्वा जैमर मल्टी शॉटगन सपोर्टेड है। इसकी क्षमता 49,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। एक्वा जैमर की खासियत यह होती है कि एक्वा जैमर दुश्मन के ड्रोन को फ्रीज करने से पहले उसके ऑपरेटर के साथ सीमा पार से उसकी कनेक्टिविटी को तोड़ देते हैं। इसके बाद इसे नीचे लाने के लिए मल्टी वेपन प्लेटफॉर्म पर लगे मल्टी शॉट गन द्वारा फायरिंग की जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डव ड्राई शैम्पू से कैंसर का खतरा। एचयूएल का दावा भारत में प्रोडक्ट नहीं बेचते, लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध।
जी हां, अमेरिका में एफएमसीजी प्रमुख यूनिलीवर के ड्राई शैम्पू में कैंसर के खतरे वाले तत्वों की मौजूदगी की खबर सामने आने के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी एचयूएल ने बयान जारी किया है। एचयूएल ने कहा है कि वह भारत में ड्राई शैम्पू की मैन्युफैक्चरिंग या बिक्री नहीं करता। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एचयूएल का ड्राई शैम्पू अमेजॉन इंडिया सहित अन्य ऑनलाइन वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेजॉन इंडिया पर डव ड्राई शैम्पू स्प्रे के कम से कम 2 वेरिएंट खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। उत्पादों का निर्माण यूनिलीवर अमेरिका में किया जाता है और भारत में बेंगलोर स्थित कंपनी यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स इसका आयात और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के मानगढ़ में पीएम मोदी 1 लाख आदिवासी जुटेंगे, 3 राज्यों की 99 सीटों पर लगाएंगे निशाना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आदिवासियों के तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की सभा में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से करीब 1 लाख आदिवासी समाज के लोग हिस्सा लेंगे। वहीं मोदी जनसभा के जरिए तीनों राज्यों की 99 आदिवासी सीटों को साधेंगे, जिसमें राजस्थान विधानसभा में 25, गुजरात विधानसभा में 27, मध्य प्रदेश विधानसभा में 47 सीटें आती है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के मानगढ़ धाम में इस दौरे से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बीजेपी को वोट बैंक का फायदा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासपोर्ट आवेदकों को एक और बड़ी राहत, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। जी हां, पासपोर्ट आवेदकों के लिए राहत की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट आवेदक अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी पीसीसी के लिए सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। दरअसल पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय ने आज से पूरे भारत में सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने के लिए शीर्ष मंत्रालय है। आवेदक को पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अक्सर स्थानीय पुलिस पीसीसी जारी करने में समय लेती है, जिससे पासपोर्ट जारी होने में देरी होती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।